नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और ये है मेरा डे 5 इन झारखंड। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी हमें पारसनाथ में और अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग अभी ट्रैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग लकड़ी लेके पूरा चल रहे हैं अभी रास्ते में। पता है कि हमारा थोड़ा सा देर हो गया था 6 बजे, बट क्या कर इतना टायर्ड थे ना कल तो। और उसमें से कल ना यहाँ पे बगल में किसी का शादी हो रहा था, तो यहाँ पे पता नहीं साउंड पोल्यूशन बहुत हो रहा था, बहुत ज़ोरों शोरों से ये लोग डीजे वगैरह बजा रहे थे और रात भर सो भी नहीं पाए थे हम लोग अच्छे से। तो इसलिए आज उठने में थोड़ा सा देरी हो गई थी। तो चलो देखते हैं कितना दूर तक हम लोग चल पाते हैं, और फिर अगर नहीं चले तो बाइक का तो है ही ऑप्शन, उससे चले जाएंगे। तो अभी तो हम लोग पूरा एकदम रेडी होके जा रहे हैं स्टिक वगैरह लेके, और पता नहीं आगे कितना चल पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता चलना, और चलना पसंद भी नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा आगे के रास्ते भी। वैसे ये वही रास्ता है जहाँ पे कल हम भटक रहे थे होटल्स खोजने के लिए, और यहाँ पे लगता है एक ही रोड है मेन, और यही उन लोगों का मेन रोड है। इसी से हम जा सकते हैं पारसनाथ के पहाड़ और मंदिर में, और फिर इसी से हम अपने घर भी जाएंगे। तो मधुबन का तो लगता है यही एक रोड है, और अगल बगल है गली वली, लेकिन यही लगता है रोड है। तो ये जो सब मंदिर है ये आपको मैंने कल दिखाया था, पर ये अभी बंद है। हम लोग सोचे थे देखेंगे, लेकिन ये बंद है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। और वैसे अभी आप जो देख रहे हो अगल बगल से सब बाइक वाले भैया है, सब हमें पूछ रहे थे कि हमें चढ़ाई करना है कि नहीं। तो हम लोग तो बोले नहीं, अभी हम लोग को पैदल चलना है। बट फिर हम सोचे कि हम लोगों से तो वैसे भी देर हो गया था, और ऊपर पता नहीं कैसा क्या हाल है। तो फिर हम लोग बाइक ले लिए 2, और फिर एक में मम्मी और फिर दूसरे में मैं और पापा हम लोग चल पड़े बाइक से। और फिर आने के टाइम में देखते हैं कैसे आएंगे। तो यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा पारसनाथ का जर्नी। और ये देखो यहाँ पे लगता है और एक नया मंदिर बनने वाला है। तो ये हमें जो दिख रहा है अभी बोर्ड, यहीं से स्टार्ट होता है पारसनाथ यात्रा। और जैसे कि आप देख रहे हो 2 साइड सीढ़ी है, और बीच में से बाइक को ले जाने वाली जगह भी बनाया है इन्होंने। तो लगता है बाइक तो जाता है वहाँ पे। तो देखते हैं आगे कैसे बाइक वाले भैया हमको लेके जाते हैं। वैसे ही जो रास्ता है ये बहुत ही खड़ा है, मतलब इसमें से अगर आप ऐसे ही नॉर्मली पैदल चल के आओगे या फिर जाओगे तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन ये लोग पता नहीं सच में कैसे चला रहे हैं। हमें तो मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जान पूरा हथेली में लेके हम लोग बाइक में बैठे हैं। तो ये तो एकदम ही बहुत ज़्यादा वो जो माउंटेन डियर का ऐड देता है ना, वैसा वाला फीलिंग्स आ रहा था कि मौत से लड़के आना है, फिर ऐसा ब्ला ब्ला कुछ। तो हाँ, थोड़ा सा तो एडवेंचर था ही यहाँ का, मतलब यहाँ का जो ये रास्ता वगैरह है। लेकिन सच में बहुत डर लग रहा था। पर चलो, जब डर के आगे जीत है, हम लोग ज़रूर जीतेंगे और पारसनाथ यात्रा करके आएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो बगल से बहुत सारे यात्री अभी भी पारसनाथ का चढ़ाई कर रहे थे। हमें तो वैसे लग रहा था कि हम ही लोग लास्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जाके पता चला कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग चढ़ाई कर रहे थे। वैसे हाँ, हम लोग तो बाइक से नहीं जाने वाले थे, लेकिन फिर सोचे कि अभी हमारा देरी हो गया था, हमें ऐसा फील हुआ कि देरी हो गया था, और अगर आते आते रात हो गया तो क्या करेंगे। ऊपर पूरा जंगल था और कुछ होटल्स वगैरह किसी चीज़ का भी ऊपर कोई व्यवस्था नहीं था। तो इसीलिए हम लोग बाइक पे सोचे कि बाइक पे जा चढ़ेंगे और आने के टाइम में पैदल ही उतरेंगे। वैसे आपको शायद मेरे वॉइस में कुछ चेंजेस फील हुआ होगा। तो मैं एक्चुअली वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अभी मेरा बहुत तबीयत ख़राब था। लेकिन अगर आज नहीं की तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो हल्का फुल्का करके मैं आपको वॉइस ओवर कर ही देती हूँ वीडियो, और फिर पोस्ट भी करना है। तो अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना। वैसे जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम लोग चल रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते हमारा पूरा आधा घंटा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक हमें पारसनाथ नहीं दिखा था। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो मेन रोड है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा छोटा छोटा रास्ता निकला है। तो इस रास्ते से जो लोग पैदल जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अपने ही तरीका और रास्ता निकालते हैं। लेकिन मेरा मानो तो ये मत करना, क्योंकि ये जो पारसनाथ जो यात्रा है ये बहुत ही लॉन्ग टाइम का रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी टाइम होगा कि आप अकेले पड़ जाओगे, आप या फिर आपकी फैमिली। तो अगर आप अपना एक ऐसा छोटा छोटा रास्ता बनाओगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमदायक होगा, क्योंकि उस छोटे रास्ते में तो कोई इंसान नहीं जाएगा ना, सिर्फ आप ही जाओगे, और फिर आप खो भी जा सकते हो। तो मेरा मानो तो जितना भी टाइम लगे, अपना दिमाग नहीं चलाए हुए ये जो रास्ता है इसी रास्ते से ऊपर चढ़ना और उतरना। तो अभी तक हम जंगल से जा रहे थे और हमें एक भी पहाड़ की चोटी तो दिखी ही नहीं थी, लेकिन अभी फाइनली दिख रही है। लेकिन एक नहीं, बहुत सारी चोटियाँ दिख रही है। हमें तो लगा था एक ही पहाड़ की चोटी है, हमें एक ही जगह उठना है, लेकिन यहाँ पे आके देखे कि नहीं, ऐसे यहाँ पे 3-4 ऐसी चोटियाँ हैं। और ये जो भैया है, जो हमें बाइक वाले भैया, वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाना है आपको पारसनाथ मंदिर, लेकिन पारसनाथ मंदिर से भी आपको वहाँ पे 9 किलोमीटर और चलना होगा, और उसके अंदर में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो आपको वो भी चढ़ाई और उठाई उधर भी ऐसे करना पड़ेगा।
पता है बीच में ना हमें डर लग गया था क्योंकि मम्मी नहीं दिख रही थी और फिर हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। और एक्चुअली हुआ ये था कि मम्मी पीछे रह गई थी। मम्मी के जो बाइक चला रहे थे वो वाले भैया तो उससे पीछे आस्ते आस्ते चला रहे थे, तो इसलिए वो दिख नहीं रही थी और मुझे और पापा हम दोनों को ही डर लग गया था। तो फिर मम्मी मिल गई सही सलामत। वैसे बाइक वाले भैया अच्छे बाइक चला रहे थे दोनों ही, और सही से बाइक चला रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पता है कल जब हमने बाहर निकल के पूछताछ किया था कि यहाँ पे लोग कैसे जाते हैं या फिर कुछ, तो कुछ मार्केट में कुछ भैया बोले थे कि यहाँ पे तो सब लोग रात को चढ़ाई करते हैं और वो भी रात के 2 बजे 2-2:30 बजे चढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हमने प्लान किया था कि हम तो भाई सुबह को 4 बजे उठेंगे और फिर जाएंगे चढ़ाई वगैरह करेंगे पहाड़ में। लेकिन हुआ ऐसा कि क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड थे और सो नहीं पाए थे रात भर अच्छे से, तो इसीलिए सुबह का 6 बज गया हमें जाने के लिए। और चलो देखते हैं अब कितना दूर तक और कितना क्या क्या दिखते हैं। वैसे अभी तो आज का दिन है हमारे पास। वैसे अभी जाके लग रहा है हम लोग थोड़े से हाइट पे है, और क्योंकि सामने हमें अभी हल्का फुल्का सा पारसनाथ जी का मंदिर दिख गया है, तो लगता है अभी और ज़्यादा देर नहीं है पारसनाथ पहुंचने में। तो बाइक वाले भैया लोग अभी हम लोग को यहाँ पे खड़े करके और फिर वो चले गए और फिर वो बोलने लगे यहाँ से सीधा जाइए तो पारसनाथ जी का मंदिर दिखेगा। वो देखो हमें दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। और हम किए बाइक वाले भैया लोगों को बाय बाय और फिर हम लोग चलना स्टार्ट किए। तो हमें ऊपर से देखो ऐसा ऐसा व्यूज़ मिला जो बहुत ही ऑसम व्यूज़ है। तो फिर हम लोग चलते चलते फाइनली पारसनाथ जी के पहले वाले जो सीढ़ी था उसमें पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे तो चलते चलते लग रहा है कि सीढ़ी ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं पारसनाथ। और फिर यहाँ का नज़ारा देखो। वैसे पता है यहाँ पे आके हमें तो और भी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हल्का फुल्का जैकेट पहने थे, बट हम लोगों को लग रहा था लेकिन फिर भी सहने लायक था। तो चलो सबसे पहले आपको झट से एक चक्कर लगा के आपको घुमा के दिखाती हूँ मंदिर। वैसे ये है पारसनाथ जी का सेकंड वाला डोर। फर्स्ट डोर तो आपको दिखाई था और ये है थर्ड डोर। और लगता है यहाँ पे चारों दिशा में 4 डोर खुला हुआ है पारसनाथ जी का, लेकिन जो मुख है वो तो पूर्व दिख के तरफ है, तो वही शायद मेन गेट है और वहीं से एंट्री करना है हमें। तो ऐसा है कि यहाँ पे आके पारसनाथ जी अपना देह त्याग किए थे, मोक्ष प्राप्ति किए थे, और ये है उनका चरण पादुका। तो यहाँ पे बस वैसा ही था। वैसे हम अभी नीचे आ रहे हैं तो उससे नीचे एक फ्लोर था और इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग चेक करके आए थे और उधर हमें दिखा था कि कुछ 2 साधु पुरुष जी वहाँ पे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो क्योंकि हमारा पूजा वगैरह हो गया था, वैसे आपको बोलना भूल गई, पूजा वगैरह की जो सामग्री है वो आपको जो नीचे से जो फर्स्ट जो सीढ़ी होगा उधर ही आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग अभी उधर ही आए हैं वापस आके। वहीं पे कुछ दुकान वगैरह हमें मिला था जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन ही खाने मिलते हैं, तो उधर से आके हमने कुछ पेट पूजा किया अपना और हम अभी जाने वाले हैं। बाद बाकी जो हमारा 9 किलोमीटर बाकी है उसको उस सब मंदिर को दिखने परिक्रमा करेंगे। अब देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा पाते हैं। वैसे हाँ एक बात बता दूँ आपको, क्योंकि आप आओगे मधुबन से तो हो सके तो आप वहाँ से 2-3 पानी का बॉटल ज़्यादा उठा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और जो बहुत ही आपको कॉस्टली गिरेगा। और फिर खाने भी कुछ ड्राई फ्रूट्स स्नैक्स चिप्स वगैरह अपने बैग में अपने साथ लाइएगा, क्योंकि ऊपर सच में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बहुत ही कष्ट करके उतनी नीचे से ऊपर वो लोग उठाते हैं उन सब सामान को, तो इसीलिए उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही रहता है।
और एक चीज़ देखो, मैं तो देख के अवाक हो गई कि हम लोगों को चढ़ते चढ़ते हमारा हालत ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ पे इतने सारे गाय पता नहीं कैसे बैठे हैं यहाँ पे। जुगेर रास्ता কি হয় গো? প্লেনে উঠলে না নিচে তাকালে তো লাগে বারবারই মানে উপরে উপরে ক্লিক করব না এটা এটা হ্যাঁ ঠিক আছে শুনবো तो क्योंकि हमें मिल गया था बहुत ज़्यादा एक हाँ, अच्छा खासा लोकेशन, तो इसीलिए मैंने पापा को कहा प्लीज़ आप मेरा 2-3 पिक्चर क्लिक कर दीजिए। तो फिर पापा मेरी कुछ इस तरह की पिक्चर क्लिक किए जिसमें उनकी एक उंगली मस्त है। तो चलो देखते हैं, अब इसको काट छाट के कुछ अच्छा खासा एडिटिंग करके एक अच्छा पिक्चर निकालूंगी मैं। पता है एक कहावत है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो मेरे साथ पहाड़ों में कुछ ऐसा ही होते आ रहा है। जैसे कि आप अभी देखिए कि मैं अभी गिरने ही वाली थी बट बच गई। तो ऐसे मैं ढिमलाती रहती हूँ पहाड़ों में, वैसे पहाड़ क्या, मैं तो हर जगह ढिमलाती रहती हूँ। तो यही लेकिन मुझे एक याद आया कि जब मैं क्लास 4 में पढ़ती थी, तो 4 में जब मैं पढ़ती थी ना, तब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे सिक्किम पहाड़। पहली बार था, मेरा पहला टाइम था। तो पहाड़ में जब मैं गई थी तो वहाँ का तो मुझे कुछ तौर तरीका पता नहीं था। और सिक्किम के घर और पहाड़ों के घर कुछ अलग ही रहते हैं। तो क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम पहाड़ था और मैं तब क्लास 4 में पढ़ती थी, क्लास 4 में पढ़ती थी 4th स्टैंडर्ड में। तो मुझे उतना कोई आइडिया नहीं था। और तब तो हमारे टाइम में तो ऐसा यूट्यूब वगैरह नहीं था ना, तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि सिक्किम कैसा होता है, दार्जिलिंग कैसा होता है, या फिर पारसनाथ कैसा होता है। तो फिर मैं गई, हम लोग गए थे एक होटल, हमारा होटल था। तो रूम्स चेकिंग करने के बाद हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, कितना सुंदर होटल है और बाहर दिखता है ये वो खिड़की से ये सब। तो मुझे लगा था कि हम फर्स्ट फ्लोर में हैं। तो मैंने ना ऐसे दरवाज़ा अपना खिड़की खोला अपने रूम का। तो फिर खोल के मुझे दिखा कि अरे मैं तो फर्स्ट फ्लोर में नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ। तो फिर मैं गिरने ही वाली थी कि एक आंटी ने मुझे बचा लिया था। वरना आज आप मेरे वॉइस या फिर मेरे वीडियोज़ नहीं चेक कर पाते अगर वो आंटी मुझे नहीं सही टाइम पर पकड़ लेती तो। और फिर ऐसा हुआ कि एक बार हम आसाम में गए थे, तब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी। तो आसाम में जब गए थे ना, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ दिखा था हमें और उसके पीछे था खाई। तो उस छोटे से पहाड़ में हम जब चढ़े, मैं और भाई चढ़े थे, तो हम दोनों चढ़ के फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और मेरे कंधे में एक बैग था। तो मैंने अपने फैमिली में जो दूसरे लोग थे उनको बोले थे कि हम लोग का प्लीज़ एक पिक्चर्स क्लिक कर दीजिए। तो क्या हुआ ना कि पिक्चर क्लिक तो अच्छे से कर लिए थे, लेकिन जब हम उतर रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया था। और फिर मेरा बैग तो गिरते गिरते बचा था, जो मेरे मामा ने पकड़ लिया था। और फिर मुझे मेरा भाई ने पकड़ लिया था, वरना मैं फिर से पूरा खाई में गिर जाती। पहाड़ों में वैसे मेरे साथ एक्सीडेंट होते ही रहता है, लेकिन थैंक गॉड मेरे साथ हमेशा मेरे फैमिली होते हैं। तो देखो, आपके साथ बात करते करते हम पहुंच गए हैं अभी जल मंदिर की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये जाता है जल मंदिर की तरफ। तो अभी लगता है हम 6 किलोमीटर तो चल ही लिए थे। तो ये जो जल मंदिर है ये सारे पहाड़ों के नीचे है और जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो हम चलो अभी चलते हैं जल मंदिर में, देखते हैं क्या क्या है इसमें। जूता खुले जा रही ठीक। जूता खुले तो पारसनाथ मंदिर की तरह ये जो जल मंदिर है ये भी पूर्व के तरफ इसका दरवाज़ा है और उसी साइड ये खुला हुआ है। और चलो अभी हम एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे थे कि अंदर पूजा वगैरह हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ पे कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो जल मंदिर को और मम्मी को पीछे छोड़ के हम अभी जा रहे हैं दूसरे पहाड़ की चोटी की तरफ। और उधर भी ऐसा ही कुछ मंदिर है। वैसे मम्मी क्योंकि और चल नहीं पा रही थी, उनका पैर दुख रहा था, तो इसलिए हम लोग कहे कि आप इधर रुकी जाइए
हम लोग देख के आते हैं। यहाँ पे वैसे सेम ही तो है, यहाँ पे सब साधु पुरुष जी लोग यहाँ पे समाधि लिए हैं और हम लोग वहीं जाके देख रहे हैं और फिर वहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे थे। तो इसलिए हमने मम्मी को कहा कि आप यहीं पे रुक जाइए। तो ये हम चल पड़े। वैसे लगता है वो जो पीछे वाला चोटी है ना, हमें उधर ही जाना है। तो चलो देखते हैं आगे कैसा कैसा नज़ारा दिखता है। वैसे हर एक चोटी में एक अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं पहाड़ के। पारसनाथ में कुछ अलग दिख रहे थे, यहाँ पे जितना ऊपर आ रहे हैं तो नीचे का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। तो चलो चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे आके हमें क्यों के दर्शन हो गए हैं। वैसे इसकी तरह यहाँ पे और भी एक दो थे जो पहाड़ पे जितने लोग पूजा कर रहे थे, उनका जो प्रसाद है ये लोग वही खा रहे थे। तो कभी कभी ये लोग डर रहे थे क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो डंडा लेके उनको डरा रहा था, लेकिन कभी कभी वो नज़रअंदाज भी कर दे रहा था। वैसे एक चीज़ देखो तो भगवान तो किसी भी रूप में आपको दिख जाएंगे, तो शायद यही पारसनाथ जी है। तो ऐसे हो ही सकता है। और ये देखो कैसे खा रहा है छुप छुप के, बहुत ही वैसे क्यूट लग रहा था। लेकिन वैसे ये लोग आपका कैमरा वगैरह नहीं खींचेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे बहुत जगह होता है ना कि वो लोग कैमरा मोबाइल्स खींच लेते हैं, तो ये लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को तो बस थोड़ा सा खाना चाहिए और इसीलिए वो लोग ऐसे कुरा कुरा के, देखो जैसे चावल और जो होता है ड्राई फ्रूट सब पूजा में चढ़ा रहे थे, वही ये लोग खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग वहीं से जा सकते थे दूसरे चोटी की तरफ, लेकिन क्योंकि मम्मी जल मंदिर में थी तो इसलिए हम लोग आ गए। और फिर हम जल मंदिर से ऊपर की तरफ आए तो फिर मम्मी बोली और चल नहीं पा रही हूँ, तो चलो अभी हम घर चलते हैं, अभी तो और भी चलना है ना नीचे की तरफ। तो फिर नीचे की तरफ जाते हुए देखो मैंने क्या कैप्चर किया, कुछ ऐसा नज़ारा जैसे कि देखो कभी कभी ये जो बादल है ये आ रहा है हमारे सर के ऊपर और कभी कभी चला जा रहा है। तो उसी से कभी कभी सूर्य भगवान भी खिला जा रहे थे, तो तब ऐसे अंधेरा हो जा रहा है और जब बादल चला जा रहा है तो फिर से ब्राइटनेस दिख रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है पहाड़ों में, और बस हम लोग यही सब अनुभव करने के लिए आते हैं पहाड़ में। पहाड़ प्रेमी हैं। और हाँ, मैं भी एक पहाड़ प्रेमी हूँ। मुझे समुद्र से ज़्यादा पहाड़ में जाना बहुत अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि पहाड़ में जाते हुए मेरा तो तबीयत का कुछ अलग ही मिजाज हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे पहाड़ में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम जाने के टाइम में पैदल जाएंगे, तो अभी हम पैदल ही उतर रहे थे। और फिर अभी बज रहा है 12:30, तो देखते हैं 12:30 से कितना टाइम लगता है नीचे उतरने में। वैसे ये जो पहाड़ है इसका फिट है 4000 फीट हाइट है इसका, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये देखो हमारे इस सफ़र में हमें मिल गया एक दोस्त। वैसे ये जो दोस्त है ये पहाड़ी दोस्त है, और जिसे मैंने फर्स्ट टाइम देख के समझा था कि ये कोई शियाल वगैरह है, लेकिन फिर पापा बोले नहीं ये शियाल नहीं है, ये तो कुत्ता ही है। और जैसे कि ये डर रहा था हमारे लकड़ी से, तो ये कुत्ता ही था। तो फिर इसने कुछ और हम देर तक हमारे साथ चला हमारे सफ़र में, और फिर हमारे पास जितने स्नैक्स वगैरह कुछ थे, तो फिर हम लोगों ने इसको खिला के इसको बाय बाय कर दिया। वैसे लगता नहीं था इसका पेट भरा था, क्योंकि ये फिर भी हमारे साथ चल रहा था, बट हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, और क्योंकि हमें कुछ आइडिया भी नहीं था ना, और यहाँ पे कुछ दुकान भी नहीं है, तो जितना ही था हमने उससे उसका पेट भरना चाहा, लेकिन पता नहीं क्या उसका भरा भी था कि नहीं, आइडिया नहीं था। तो फिर हम लोग फिर से चलने लगे अपने रास्ते में। तो ऐसे पता है नीचे जाते टाइम हमें बहुत सारे यात्रियाँ मिल रहे थे जो लोग अभी चढ़ाई कर रहे थे। तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन शायद लेट नहीं हुए थे हम लोग, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग चढ़ाई कर रहे थे। और वो लोग, मज़े की बात ऐसी थी ना कि वो लोग हमें पूछ रहे थे कि अभी कितना दूर बाकी है, कितना घंटा है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अभी तो और भी 2-3 घंटा है। और फिर हम लोग भी उन्हें पूछ रहे थे कि आप लोग बताइए नीचे जाने का रास्ता और कितना देर तक है और कितना देर तक बाद मिलेगा। तो फिर वो लोग भी कह रहे थे कि और 2-3 घंटा है। तो उसी बात से तो हम लोग भी इरिटेट हो रहे थे और वो लोग भी इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि कितना चल के आए लेकिन फिर भी 2-3 घंटा और चलना है। पारसनाथ से उतरना स्टार्ट की हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। अभी भी चलते ही जा रही हूँ। अभी भी बोल रहे हैं ये लोग कि 2 किलोमीटर बाकी है, पता नहीं कब आएगा ये मधुबन। बहुत चलना भी चलते ही रहते हैं। तो हम लोग जिस टाइम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम हमें ये मंदिर दिखा था, तो अभी आते टाइम भी ये मंदिर दिख रहा है। तो हमें अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद मधुबन अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं हम मधुबन के। लेकिन इसीलिए हमें लगा कि चलो थोड़ा सा, सबसे पहले लगा कि चलो थोड़ा सा मंदिर जो है इसको देख के आते हैं अंदर से कैसा है नहीं है। लेकिन इधर बाहर से ही हम लोग चेक करके आ गए थे, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ के फिर दर्शन करने का हमारा थोड़ा सा भी बल नहीं था, शरीर पैर और हाथ किसी में भी। तो इसीलिए हमने बाहर से ही दर्शन करके और प्रणाम करके चल दिए अपने मधुबन के रास्ते में। तो इतना देर पैदल चलने के बाद फाइनली अभी हमें बहुत ही छोटू सा मधुबन दिख रहा है, और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स और मंदिर है। तो अभी लगता है हमें और भी चलना है।
तो हम लोग कुछ और देर तक चले और फिर हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। हम जिस रास्ते से नीचे उतर रहे थे उसी रास्ते में कुछ बंदर ने इस साइड और उस साइड खेल रहे थे, दोनों साइड ही खेल रहे थे। और वो लोग अपने मन में खेल रहे थे। वो लोग आपको कुछ भी तंग नहीं करेंगे। हो सके तो अगर आप चाहोगे तो उनको खाना खिला सकते हो और नहीं भी खिला सकते हो। और ये जो रास्ता है ये आपको शायद पता ही चल गया होगा, ये वही वाला रास्ता है जहाँ से हम चढ़ाई किए थे फर्स्ट टाइम, जहाँ से मैं बोली थी कि अरे बाप रे कितना खड़ा रास्ता है। तो ये वही वाला रोड है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मधुबन। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने एक बड़ा सा बोर्ड और उसी में लिखा होगा हाइट और कितना किलोमीटर आपको चलना है। और वैसे भी आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो कि कितना हाइट और कितना किलोमीटर आपको चलना है। तो हाँ, मेरा जो ये सफ़र था झारखंड का, ये आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और फिर अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हाल ही में मैंने 100 सब्सक्रिप्शन पूरा किया है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और फिर ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लव यू। फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियोज़ में।